पाठ होता ही, ये नित्य का नियम है। श्री रामचरितमानस के 2 4 5 दोहे जरूर पढ़े जाएंगे। क्यों? रामचरितमानस को सुनकर के चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। किसी भी ग्रंथ की कृपा आप प्राप्त करना चाहें, पहले चरित्र निर्माण होना चाहिए। बिना चरित्र निर्माण के न गुरु की कृपा होगी, न ग्रंथ की कृपा होगी, और न भगवंत की कृपा होगी। चरित्र का निर्माण होगा तभी कृपा होगी। सबसे पहले चरित्र निर्माण हो, और चरित्र निर्माण में परम सहयोगी है रामचरितमानस। बड़े सरलतम ढंग से लोग चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, बस केवल सुने मन लगा के। भगवान शिव भी नित्य स्नान करते हैं, किसमें? बोले रामचरितमानस रूपी सरोवर में। वो मान सरोवर जो तिब्बत में प्रवाहित हो रहा है, एक जल के रूप में सब स्नान करते हैं मुक्ति पाने के लिए, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन भगवान शिव तो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में स्नान करते हैं। बोले होता क्या है मानस रूपी मानसरोवर में स्नान करने से? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। मन करी विषय अनल वन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। सर मानी सरोवर। इस सरोवर में भगवान शंकर कहते हैं जो स्नान करेगा वो सुखी होगा। संसार के चाहे जितने साधन संसाधन तुम इकट्ठे कर लो, चाहे जितनी भौतिक उपलब्धियों को हासिल कर लो, लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। और सत्य है कि कौन प्राणी संसार में सुखी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैं तो एक गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक बहुत बड़े उद्योगपति तक जाता हूं, अनुभव है मेरा। बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी कथा होती है और एक गरीब के यहाँ भी कथा होती है, सब जगह का अनुभव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबने अपना अपना दुख सुनाया है, सबने अपना अपना दुख सुनाया। उद्योगपतियों ने तो और ज्यादा सुनाया दुख, ऐसा ऐसा दुख सुनाया है उन्होंने कि महाराज जी आप मिल गए, अब मुझे कोई आधार दे दो, नहीं तो सल्फास खाऊंगा। बड़े बड़े। मैंने कहा क्या धन की कमी, कोई घाटा लग गया? बोले धन तो बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों इतने दुखी हो रहे हो? क्या बीमार रहते हो? कहे महाराज कुछ कुछ बीमार तो रहता ही हूं, लेकिन बहुत अधिक नहीं, दवाओं से नियंत्रण है। फिर इतने दुखी क्यों हो? कारण क्या है? कहे महाराज जी कारण केवल परिवार है। क्या है? परिवार। मैं परिवार से सुखी नहीं। अब कल्पना करिए आप पड़ोसी से कोई दुखी हो, ये अलग बात है, लेकिन परिवार से कोई दुखी है, इससे बड़े दुख की बात हो सकती है क्या कोई? सोचिए आप। वो परिवार से दुखी है, उनका परिवार उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। वो इतना तक सोच चुके हैं कि अब मैं रहना नहीं चाहता हूं, अब मैं रहना नहीं चाहता। और बहुत से उद्योगपतियों ने तो इसी चिंता में अपनी अंतिम लीला कर दी। लेकिन सत्य तो यह होए सुखी जो यही सर परई। एक संत तो बहुत अच्छी बात कहते थे, को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी
राम के दास। राम जी के दास सुखी हैं, लेकिन राम के दास सच्चे कौन हैं? जो रामचरित्र को सुनते भी हैं और रामचरित्र मानस के माध्यम से सुधरने की कोशिश भी करते हैं, वो है सुखी। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। ये विषय सबको परेशान किए हुए हो। तुम लोग भी भगवान के मंदिर में जाते हो तो एक ही बात कहते हो, विषय विकार मिटाओ। आरती ज्यादातर हर मंदिर में यही गाई जाती है, विषय विकार मिटाओ। भगवान से कहते हो कि विषय विकार मिटाओ। भगवान तो मौन बैठा है, अचल प्रतिष्ठित है, अदृश्य रूप में वो तुम्हें क्या दे रहा है इसका अनुभव तुम कर रहे हो। लेकिन सत्य तो ये कि विषय कैसे दूर होंगे, इसके लिए वह मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा स्वयं कथा बन करके तुम्हें कथा के माध्यम से संदेश दे रहा है कि तुम्हारा विषय दूर कैसे होगा। ये कथा से ही तुम्हें संदेश प्राप्त होगा। बोलो होगा कि नहीं? मुखर रूप से, यहां मौन नहीं, मुखर। ये ग्रंथ के रूप में परमात्मा, ये रामचरित मानसी राम है। ये ग्रंथ बता रहा है कि कैसे विषयों से मुक्ति मिलेगी। मन करी विषय अनल बन जरई, ओ ये सुखी जो यही सर परई। बस इस ग्रंथ में डुबकियां लगाओ, इसमें जो सार भरा हुआ है उसको ग्रहण करो। कल आप कल के श्रोता सोच रहे होंगे जो कल आए थे, गत दिवस आए थे, उन्होंने सोचा होगा कि महाराज जी तो ये कह रहे थे कि राम कथा नाव है और आज कह रहे सरोवर। तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि नाव है कि सरोवर। कल मैंने कहा था तो भाई राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। कल नाव बताया और आज कह रहे सरोवर है। तो सरोवर में जल होता है और जल के ऊपर नाव होती है। क्यों भाई? नाव ऊपर होती है जल के, लेकिन नाव जल नहीं है। बोलो नाव जल नहीं है और जल नाव नहीं है। जल जल है, नाव नाव है। दोनों बातें कैसे एक साथ? प्यारे, भव सागर से अगर पार जाना चाहते हो तो राम कथा नाव है। क्या है? नाव है। इसी में बैठना पड़ेगा तो भव सागर से पार हो जाओगे। अच्छा, जो सरोवर में स्नान करते हैं, जैसे मानसरोवर में बहुत से लोग गए जाते हैं, तो मानसरोवर में जब स्नान करके लौटते हो तो एक ही भाव लेकर के लौटते हो कि मानसरोवर में मैंने स्नान कर लिया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये भाव रहता है। क्यों भाई? रहता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही स्नान करके आते हो तो तुम्हें मानसरोवर से निकले और घर में आए और भवसागर दिखाई देने लगता है। क्यों? क्या दिखाई देने लगता? भवसागर। अब मानसरोवर में गए, स्नान करके चले आए, लेकिन देखा घर में आके तो क्या दिखाई दिया? मानसरोवर दिखाई नहीं दिया, वहां तुम्हें भव समुद्र दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? भव समुद्र। वही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, प्रतिकूल वातावरण भी वही मिल रहा है। खूब अपने मन को समझा रहे हो, लेकिन इसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं जो चार धाम की यात्रा करके अब वापस आते हैं घर? आते हैं कि नहीं? कि महाराज हमारे तो चार धाम हो गए, लेकिन चार धाम की यात्रा करने के बाद घर में जैसे आते हो वैसे ही घर जैसा मन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
तो फिर मुझे लगता है क्या आपने ये समझ रखा है कि 4 धाम की यात्रा करने की परंपरा है, इसलिए उसका आप निर्वाह कर रहे हैं? परंपरा है इसलिए उसका निर्वाह कर रहे हैं? नहीं नहीं प्यारे, मन को यदि आप वश में करना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, तो 4 धाम कर लीजिए, चाहे मानसरोवर में स्नान कर लीजिए, चाहे आप तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना माघ मेला में वास कर लीजिए, परंतु नित्य यदि मन को निर्मल बनाना है, मन को समझाना है और मन को पवित्र रखना है, तो इसके लिए एक ही सरल उपाय है कि अपने साथ प्रतिदिन मानस को रखो और उसको पढ़ो। तो ये मानस नाव भी है, ये मानस मानसरोवर भी है, ये मानस त्रिवेणी भी है, और ये मानस मोक्ष का द्वार भी है। क्यों भाई, सारे उपाय है कि नहीं? सारे उपाय इसमें। अब इसको अपने साथ रखने में कठिनाई नहीं है। बताइए, कठिनाई हो तो बताओ। प्रयाग में 1 महीने से ज्यादा रहोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि महात्मा लोग सब अपना टेंट पंडाल सब ले आएंगे आश्रम में, फिर कहाँ रहोगे बोलो? अभी तो 1 महीना साधुओं के खालसों में जाके रह लेते हो, इसके बाद कब रहो? कैसे रह पाओगे? आप कहो महाराज वहाँ भवन बना के रहेंगे, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ये तो सोचना ही व्यर्थ है। किसी साधु के आश्रम में भी रहोगे निरंतर तो फिर वहां सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, या अथवा साधु बनना पड़ेगा, या सेवा साधु भी बन जाओगे तब भी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। समस्या है। लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल समस्या नहीं है। आप तीर्थ करिए, आप मानसरोवर में स्नान करिए, आप देवी देवताओं के मंदिरों में जाइए, लेकिन अपने जीवन के साथ रामचरितमानस को जोड़ लीजिए कि हम 5 दोहा निश्चित रूप से पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे कि अर्थ क्या है, इन 5 दोहे में हमें क्या समझने को मिला है। ये आप करिए तो देखो, होए सुखी जो यही सर पर आप सुखी हो जाएंगे। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये नाव है कि ये सरोवर है। अब एक और बढ़िया बात स्मरण हो आई, इसमें अनल वन जरई। मुझे लगता है कि संसार में एक और हम देखते हैं तो हमें भव समुद्र दिखाई देता है संसार, और दूसरी ओर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि समस्याओं का बहुत बड़ा जंगल है, वन है। क्यों भाई, किसका वन है? समस्याओं का बहुत बड़ा वन है। अच्छा, तो भैया अब हम समस्याओं के वन में अगर रह रहे हैं, जंगल में, तो रह रहे हैं, अब हमारा ही तो वन है वो। नहीं नहीं, एक दिन तुम्हें वन को भी छोड़ना पड़ेगा, जंगल को। कब? जब जंगल में आग लग जाएगी तब। बोलो भाई, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हारा ही है वो वन, तुम्हारा ही जंगल है, तुम्हारा अधिकार है उस पर। समस्याएं सहने की क्षमता भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन जिस दिन उसमें आग लग जाएगी उस दिन तुम रह नहीं पाओगे, मजबूरी में तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे महाराज छोड़ना पड़ेगा तो क्या बच जाएंगे? जब चारों तरफ आग लग जाएगी तो भाग भी नहीं पाओगे, जल के मर जाओगे, यही होगा। लेकिन बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? एक ही विकल्प है, यदि उस जंगल के अंदर तुम्हें एक सरोवर मिल जाए तो। बोलो, है उपाय कि नहीं? क्या मिल जाए? सरोवर। अगर सरोवर मिल गया तो ईमानदारी से बचाओ, घनघोर आग